हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम पीजीटी 2022 जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अपना पीजीटी 2022 होने वाला है, इसमें आपको टोटल 120 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 425 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये 425 नंबर के टोटल मार्क्स में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 125 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। 125 क्वेश्चंस ऑफ 425 मार्क्स, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद इन 120 मिनट्स। ओके, तो ये एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू हो गया। अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, इसके सिलेबस में आपका एलजेब्रा आता है, एलजेब्रा है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, सेट थ्योरी है एंड इट्स ऑपरेशंस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर मैथमेटिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और डिफरेंशियल मैथमेटिक्स फंक्शन, इंटीग्रल मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। एक्चुअली जो सिलेबस बोर्ड ने दिया हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है, और आप लोगों में से मैक्सिमम ने बीएससी एमएससी कर रखा होगा, तो बहुत सी चीज़ें हिंदी की नहीं समझ में आती है, तो मैंने सिलेबस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें से जो सिलेबस आपका है वो बेसिकली 12th बीएससी और एमएससी, लगभग कुछ पार्ट्स एमएससी के भी टच किए गए हैं इसमें, तो ये तीनों से मिला के सिलेबस आपका कवर होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हर एक पार्ट में क्या क्या है आपका। तो एलजेब्रा में अगर बात करें तो एलजेब्रा में आपका है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सीरीज। तो देखा जाए तो बेसिकली ये आपका टोटल जो एलजेब्रा का पोर्शन है ये 12th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो ये आप 12th स्टैंडर्ड से इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की आती है, तो ये भी आपका 12th स्टैंडर्ड तक का है, और इसके लिए आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है सेट थियरी एंड ऑपरेशंस की। तो सेट थियरी एंड ऑपरेशंस में आपका जो है स्क्वायर इवन रूल, एसोसिएटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल, ऑल आइडेंटिटीज, डिमॉर्गन्स लॉ, इक्विवेलेंस रिलेशन, मैपिंग, इनवर्स मैपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैपिंग्स, फिर पियानोज एक्जियम्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑन इंडक्टिव एक्जियम्स। इसमें देखिए, जो आपका ये वाला सेट थियरी एंड ऑपरेशंस का पोर्शन है, ये इसका मैक्सिमम हिस्सा 12th स्टैंडर्ड का है, और कुछ पार्ट इसका बीएससी लेवल का है। ठीक है, तो ये बीएससी प्लस 12th दोनों का मिला के कवर हो रहा है। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी आपका टोटल बीएससी लेवल का है। ठीक है, ये आपका बीएससी लेवल का है। इसके बाद आगे देखते हैं लीनियर मैथमेटिक्स। लीनियर मैथमेटिक्स में आपका है एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर नॉन डिपेंडेंसी, बेसिस एंड डायमेंशंस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सब स्पेस जनरेशन, डिवीजन स्पेस, डायरेक्ट सम। ये आपका टोटल जो ये वाला पोर्शन है लीनियर मैथमेटिक्स का, दोस्तों ये टोटल बीएससी का है, ये आपका टोटल बीएससी से कवर हो रहा है। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, ये आपका टोटल बीएससी का है। ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन जो आपका ये दोनों है, लीनियर मैथमेटिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स, ये आपका कुछ बीएससी और एमएससी दोनों से आप रिलेट कर सकते हैं। दोनों क्लासेस में आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, बीएससी में भी किया होगा और एमएससी में भी किया होगा। आगे की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का जो जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ सेमी सेक्रेट्स। तो ये आपका कुछ 12th लेवल का है, 12th प्लस बीएससी दोनों मिला के है, 12th प्लस बीएससी। एक्चुअली क्या है कि हर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस अलग अलग होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको बीएससी में रखा जाता होगा, कुछ जगह पे इसको एमएससी में रखा गया होगा। ठीक है,
तो वो आप देख लीजिएगा आपका किस यूनिवर्सिटी से है। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल की अगर बात करें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपका ये आपका टोटल है इंटरसेक्शन ऑफ पेन्यूमरल लाइन विथ कोनिक, कंडीशन ऑफ इट्स टेंजेंट एंड मार्जिनल पोजीशन, restriction of touch, operant equation of tangent, slope of tangent in the term of tangent pair from the bound point to conic। ये टोटल आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है, हालांकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने 12th में भी पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे है वो मैक्सिमम आपका बीएससी लेवल का है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट नॉर्मल टोटल बीएससी लेवल का है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, फिर रेडियाई एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फेस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंगल फॉर्म, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिमॉर्गन्स थ्योरम एंड इट्स यूजेस। उसके बाद है यूनिट्स, बेसिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, लॉगरिदमिक। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपके 12th लेवल से हैं और ट्रिग्नोमेट्री में 12th प्लस बीएससी लेवल का है, ये 12th प्लस बीएससी लेवल से मिला के है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में देखिए ये आपका कैलकुलस का लगभग पूरा पोर्शन, मैक्सिमम चीज़ें इसमें बीएससी लेवल की ही हैं। कुछ चीज़ें जैसे एल हॉस्पिटल रूल वगैरह है तो वो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये 12th प्लस बीएससी लेवल का है ये। उसके बाद इंटीग्रल मैथमेटिक्स की बात करें तो इंटीग्रल मैथमेटिक्स में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डिवीजन एंड सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया अंडर planar curve using the definite integral and to find the volume and surface of a sphere, cone and cylinder as limits of fixed integral sum। तो ये आपका जो इंटीग्रल मैथमेटिक्स है ये भी बेसिकली आपका 12th प्लस बीएससी है, 12th प्लस बीएससी, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सॉल्विंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक फर्स्ट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू एफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इक्वस टू एफ एक्स वाई एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वस टू एफ एक्स। फिर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, फिर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये देखा जाए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का यानी कि बीएससी लेवल का पूछा गया है आपसे। उसके बाद पीडीई की बात करें तो पीडीई में जो पोर्शन है तो इसमें देखिए बहुत से कुछ पोर्शन इसका जैसे शार्पिट मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर पीडीई एंड RSSS प्लस TT इक्वस टू V टाइप कोरल्स मेथड ऑफ सॉल्विंग पीडीई ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ये आपका देखा जाए तो मैक्सिमम इसका पोर्शन MSc में दिया हुआ है। हम DDU यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में इसको BSc में रखा गया हो। तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है इसके MSc सिलेबस में इसको रखा गया है, ठीक है। और बाकी कुछ जगह पे इसको BSc में भी रखा गया होगा। तो ये आपका BSc और MSc लेवल का है। इसके लिए MD राज सिंघानिया की बुक आती है पीडीई की, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ सम ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इंटर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर इसमें आपका आगे ग्रेजुएशन लेवल का जो पोर्शन है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ पॉइंट फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेक्टर एनालिसिस है ये आपका 12th लेवल और प्लस ग्रेजुएशन दोनों का मिला के, ठीक है। 12th प्लस BSc दोनों लेवल को मिला के है। फिर ये हमारा स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसकी बात करें तो इसमें आप है बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग द 3 फोर्सेस, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपका BSc प्लस MSc लेवल का है, BSc प्लस MSc, ठीक है। ये दोनों मिला के है। लास्ट पोर्शन, लास्ट जो टॉपिक है आपका डायनेमिक्स का, ये भी आपका जो है स्पीड वर्क, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ,
इसको भी आप BSc प्लस MSc दोनों लेवल से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एक डिस्कशन सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमारा टॉपिक है और किस टॉपिक को किस लेवल से किस डेप्थ तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा मैंने इसको समराइज़ किया हुआ है। आगे डिटेल्स में हम इसको डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लेकर डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियोज़ हम आगे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ आगे इसके स्टडी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।